अभी के लिए उनको निकलना पड़ेगा, लेकिन जॉनथन के ऊपर धावा बोला गया। अभी इसके लिए उनको काल से चला जाएगा, नॉकआउट कर देंगे हैं। तरफ से जी गॉड भी कोशिश जरूर करे, लेकिन मेरे ख्याल से विजन कंप्लीटली ब्लॉक है, वहां से वो नॉकआउट करने का नहीं बन पा रहा है। तो अब पास से जाके यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन इस भिड़त में जॉनथन का में अर्ली कैजुअलिटी। मैं ये सोच रहा हूँ जॉनथन ने वहाँ पे शॉट्स भी नहीं कनेक्ट करे, मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी शॉट्स वहाँ पे कनेक्ट करा था। पर हाइड्रा वर्सेस ज़ेबॉयम की जो फाइट है वो भी चल चुकी है। एटलस की बात करें, वहाँ पे लेजेंड को डाउन किया गया, ज़ीगॉड का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ और फ्लैंक एंगल यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। स्ट्राइकर डाउन करते हुए क्लच गॉड को, स्ट्राइकर खुद भी डाउन किया जाएंगे। इस ब्लैक थोड़ा काउंटर फ्लैंक के लिए जा रहे थे और कुछ ज्यादा ही स्प्लिट हो गया। यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास का भुगतान करना पड़ेगा। क्लच गॉड डाउन है, रिवाइव किए जाएंगे, बट अभी भी दो प्लेयर बचेंगे हैदराबाद हाइड्रास के, मैंटी एंड मैक्सी। डेडली डुओ बचेंगे अपनी टीम से। जॉनथन को खो चुके हैं, बट बाकी तीन प्लेयर आगे जा सकते हैं। मैंटी कोशिश कर रहे हैं अभी भी स्पॉट करने की, प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया। क्लच की बात करी जाए, वो डाउन किए गए। मैंटी यहाँ पे डाउन, मैक्सी लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। एक बढ़िया ग्रेनेड और उसी के साथ पूरी स्क्वाड हैदराबाद हाइड्रास की एलिमिनेट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, आतंकी ने नियो का कंफर्मेशन निकाल दिया है। तो अब टॉप 4 टीम, लेकिन क्या एक साथ स्लैम दिया जाएगा? यही एक मेरे ख्याल से एक ही चारा बचा हुआ है कि आपको एक साथ जाना पड़ेगा यार। मैं बस ये देख रहा हूँ कि आरई स्पोर्ट्स कितना ज्यादा सहज तरीके से वहां पे बैठी हुई है। वो निकलना भी नहीं चाह रहे और निकलना भी उनको था नहीं उस चीज का, उनको यहाँ पे फायदा मिलता हुआ। आप देखिए किस तरीके से एक सिंगल प्लेयर को वहां पे डाउन करे। गुरु की बात के स्पॉट किया गया, स्काउट अल्ट्रॉन तो वहां पे मौजूद रहेंगे। स्कोप खोलने की कोशिश, एक प्लेयर को वहां पे वापस से डाउन किया गया। अल्ट्रॉन स्काउट, दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। स्काउट केस भी बहुत कम, अल्ट्रॉन डाउन, स्काउट लास्ट प्लेयर बचेंगे नहीं, अल्ट्रॉन लास्ट प्लेयर बचेंगे, बट नहीं, टीम एक्सपार्क एलिमिनेट करते हुए आरई स्पोर्ट्स को 4 और फिनिशर्स, बट कैनारी को वहां पे एक्सो स्नैक्स ने डाउन किया बेहतरीन तरीके से, थर्ड पार्टी करते हुए एक्सो को। बट टीम एक्सपार्क इस मैच में तबाही मचाते हुए गेम जो 11 फिनिशेस मावी को खो चुके हैं। बट अब व्हाट 3v3 का सिचुएशन यहां पे चलता हुआ है, एक्सो वर्सेस टीम एक्सपार्क। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही टीम सर्कल के अंदर। मैं एक चीज मैं बोलूंगा कि जो टॉप 4 टीम है ना, सभी का दिल जीता है। फिनिशेस भी अच्छे खासे निकाले, पोजीशन पॉइंट भी अच्छे खासे निकाले गए, और यही देखना चाहते हैं दर्शक कि मुकाबला बराबरी करे। लेकिन के सामने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्रेनेड इस तरह से ग्वेल को ग्रेनेड उनके ऊपर आ जाएगा एंड मौका भी नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन हो चुका है 3v2 का। स्मोक पाथ क्रिएट कीजिए, और जो सामने एक स्टोन मुझे नजर आ रहा है, उसका सहारा लिया जा सकता है एक्सपार्क के द्वारा। फियर्स ने वो ग्रेनेड देखा, ऊपर से उड़ता हुआ आया, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बाउंस करके वो ग्रेनेड ऊपर आने वाला है। बट चलिए, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अल्ट्रॉन के द्वारा वो ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। 420 ओपी स्काउट अल्ट्रॉन, दो प्लेयर बचेंगे सामने, एक्सो, स्नैक्स एंड पंक बचेंगे। डेडली डुओ है तो सही, देखते हैं क्या आज वो साबित कर सकते हैं या फिर नहीं। बट 420 ओपी सामने, उनके हाथ में मॉली करने की कोशिश करेंगे पंक। उनको भी पता है कि ब्रोकन वॉल पे ही सारे प्लेयर इस वक्त मौजूद है। रैंडम ग्रेनेड्स यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है, स्मोक किया गया। बट सर्कल की बात करी जाए, मुझे जहां तक उम्मीद है सर्कल इस वक्त टीम एक्सपार्क के काफी ज्यादा क्लोज होगा। लगभग स्नैक्स को यहाँ पे सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। और फियर्स की बात करें, उनको बचाने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा रही है, बट इसी पंक को डाउन किया गया। फियर्स वहां पे बच भी नहीं पाएंगे। पंक लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। और देखना यह है कि टीम स्काउट की अगर बात करें, टीम एक्सपार्क की बात करी जाए, तो क्या वो चिकन डिनर अपने 3 प्लेयर के साथ निकालेंगे या फिर स्नैक्स के पास कुछ और करने को बचा है? मोस्ट प्रोबेबली व्हीकल चढ़ा सकते हैं, है नहीं उनके पास, बट मॉली से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पर क्या रिवाइवल दिया जा सकता था अगर स्मोक पहले फेंक देते तो, क्योंकि एक कैच में सर्वाइव करते। लेकिन अभी स्नैक्स के ऊपर खतरा मंडरा था वो ऑलरेडी। लेकिन ये जो जीत है टीम एक्सपार्क। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पिछली बार भी आखिरी दिन में क्वालिफाई करा था और अभी भी आखिरी दिन कल का बचा हुआ है। टॉप डॉग के हाथ में मोलोटोव देखने को मिलेगी, जरूर करिए उन्होंने प्रेमटिव मोलोटोव ताकि कोई सीढ़ी पे ना आ सके। उसके बाद एक नेड भी वो करने वाले हैं। मुश्किलें काफी ज्यादा। जैजी, उनका भी एक ग्रेनेड जाता हुआ। चलिए, इनसेन के प्लेयर कोशिश करेंगे एक साथ रश करा जाए ताकि कम से कम एक ट्रेड नॉक तो जरूर लिया जाए। बट रेवेनेंट के बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा दूर हैं। एक और मॉली किया जा रहा है संयम के द्वारा। टॉप डॉग, मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी और बढ़ती हुई। चलिए, वो भी वहां से निकल गए। एक और ग्रेनेड आता हुआ टॉप डॉग की तरफ से। मैच की बात करी जाए, शायद वो एक बार के लिए डाउन हो सकते हैं। टॉप डॉग ने वापस से अपनी पोजीशन चेंज करी और अब तो कम से कम इनसेन के जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर जाने की एक छोटी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें जोन यहां से निकल चुका है और आदि वो तो प्ले जोन के बाहर ही डाउन हो गए। इस चीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से निकलने के बाद भी आपको अंदर जाने के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। कोई टीम होगी, हो सकता है जिनसे आपको भिड़ना पड़े। बट मैक वहां पे मौजूद है। पैराडॉक्स का ग्रेनेड सटीक था, बट थोड़ा सा हड़बड़ी में वो ग्रेनेड वापस बाउंस होकर उन्हीं के पास आता हुआ आपको दिखाई देगा।
फिलहाल के लिए रेवेनेंट वर्सेस इनसेन काफी लंबी फाइट इस वक्त चलती है और कोई भी जोन के अंदर जाने को तैयार नहीं। देखिए नतीजा नहीं निकल रहा, कोई फाइट लेना चाहता ही नहीं। अभी के लिए उनको जाना तो पड़ेगा, बहुत समय यहाँ पे व्यतीत हो चुका है। आदि को भी बचाना के लिए रिवाइवल देना पड़ेगा और जाने के लिए ये लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। रेवेनेंट पूरा फायदा उठा रही है पेशेंस का और इनसेन अभी के लिए बिखरते हुए मैक वहां पे बच्चे जरूर हुए, उनके पास भी कोई फर्स्ट एड बची नहीं है, तो उनको भी मेरे ख्याल से काफी जल्दी बाहर आके फाइट को शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो एंगेज नहीं करते तो वो भी जोन के बाहर ही खत्म होते नजर आएंगे। वहीं अगर रेवेनेंट की बात की जाए, चारों प्लेयर्स बिल्कुल तैनात है, लूट बहुत शानदार उनके पास और मैक जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट एड्स ना होने के कारण वो भी जोन का शिकार होते हुए। अब टीम इनसेन अभी भी एक प्लेयर बचे हुए, मैं देखना चाहूंगा क्या वो जा सकते हैं, क्या वो कुछ क्लच करके दिखा सकते हैं, बिकॉज ये करना बहुत मुश्किल है। एक प्लेयर को उन्होंने जरूर करा, उसको खत्म करने की कोशिश एचपी के पास नहीं है। जी हाँ, देखिए कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि ओरांगुटान यहाँ पे इस मुकाबले को जीत रही है। मैं देखना चाहूंगा क्या टीम एनिग्मा फॉरएवर आज कुछ नया ठान के है, बिकॉज ओवेस तो फॉर्म में है, रश करने की कोशिश करते हुए आज सीधा हल्ला बोला जा रहा है और ये काफी शानदार है। ओवेस ने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, बट टेड यहाँ पे नॉक कर दिए जाते हैं। ओवेस एक और नॉक निकालते हुए तो जो फॉर्म थी वो दर्शाते हुए जरूर नजर आए हैं, बट उनका भी ट्रेड निकलेगा। M16 से विज़गॉड उनको नॉक करेंगे, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश अपनी म्यूटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। विज़गॉड के पास M16, मैक्स कैश के पास म्यूटेंट, बट अभी के लिए इंतजार है गलती का, जो गलती करेगा वो पछताएगा। मुकाबला बहुत कड़ा होता हुआ। स्पिरिट जो भी इन्वेंट्री में है ना उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्वेंट्री में अपना एनर्जी ड्रिंक है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी एचपी रीगेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दलजीत यहाँ पर जाएंगे सीधा, एक के बाद एक नॉकआउट क्या मिलते हुए नजर आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए पड़ना दोनों टीम का मैं बोल सकता हूँ भारी नजर आ रहा है। कोई भी किसी पक्ष में ये गेम ये फाइट जो है जा सकती है। फिर अभी भी देखिए मुझे तो लगता है कि दलजीत अब आखिरी प्लेयर यहाँ पे बच चुके हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टेड को रिवाइवल करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले हैं, बट डीबीएस के साथ ऐश बहुत ज्यादा हल्ला बोल सकते हैं। ये डीबीएस का बहुत शानदार इस्तेमाल। देखिए नेड आया जरूर है, आदित्य पीछे जाएंगे, थोड़ा सा डैमेज उनको जरूर मिलेगा, बट अभी भी देवेंश के अक्षय के ऊपर मेरी नजरें यहाँ पे टिकी हुई हैं। देखिए बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन फाइनली आरू स्पॉट करते और खत्म करते नजर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया वो नहीं दिखाना चाहिए। टीम सोल भी एलिमिनेट हो जाएगी, डार्क लॉर्ड भी, एंटिटी के आखिरी जो बचे हुए प्लेयर थे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो टॉप 5 में अपनी टीम को ये दोनों सर्वाइवल लेके आए जरूर हैं। बट TSM slowly said that nade, if that's a nade, that won't get the job done। 3 प्लेयर एक नेड का शिकार, एक 1v4 करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर आतंकी के पास बन जाती है। क्या शॉट लेंगे? जी नहीं, लेने की कोशिश भी जरूर करा, बट एक्वानॉक्स उनको नॉक करेंगे। एक्वानॉक्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, 2 टीमें 4 प्लेयर्स, आरू वर्सेस एक्वानॉक्स 1 वर्सेस 1, एक प्योर बैटल आपको देखने को मिल सकता है। शॉट देने की कोशिश एक्वानॉक्स की तरफ से, ऊपर जाने की ट्राई उनकी तरफ से, अगर वो ऊपर चले जाते तो यहाँ पे स्पॉट करा जा जरूर सकता है। स्पॉट उन्होंने करा, बट क्या वो शॉट लेंगे? अभी के लिए नॉक प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। स्पॉट करा, शॉट लिया, डैमेज दिया, खत्म करा। टीम सोलो मिड लेके जाती हुई विनर चिकन डिनर। डाउन किए गए सुनामी, डेस्ट्रो का एक और बढ़िया नॉक आता हुआ विज़गॉड को वहां पे डाउन किया गया। सुनामी डाउन है, 8-बिट काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक प्लेयर ऑलरेडी सर्कल के अंदर था, बट शायद वो वापस आ गए। जी बिल्कुल, चारों के चारों प्लेयर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 8-बिट वर्सेस TSM चलता हुआ। ओजी की बात करें, केमिन ई-स्पोर्ट्स के द्वारा वो एलिमिनेट कर दिए गए। केमिन ई-स्पोर्ट्स आज के दिन पे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, खासकर ये वाला मैच आप देखें, ऑलरेडी उनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलने वाले। 6 टोटल फिनिश उन्होंने निकाला है। रियत के पास एक बढ़िया एंगल आने वाला जरूर है, बट निंजा जॉर्ड उनके स्वागत के लिए तैयार थे। डाउन किए गए निंजा जॉर्ड। TSM के बाकी जो प्लेयर्स थे गाड़ियां उड़ाते हुए एंट्री मारेंगे, बट 8-बिट मुश्किल है उनके लिए काफी ज्यादा। जूसी उनको भी स्पॉट किया गया। मैडमैन डाउन, मोस्ट प्रोबेबली जूसी जो लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, मोस्ट प्रोबेबली और ज्यादा देर तक सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि ग्रेनेड की बारिश अब TSM के द्वारा होने वाली। बिल्कुल, जूसी शायद देखिए अभी तक वो किस्मत चल रही है, अभी किस्मत एक्विनॉक्स की भी रही, क्योंकि बाल बचे हुए एक सरवाइव, लेकिन अब खत्म हो चुका है। क्या सटीक लगता है कि नहीं? मेरे ख्याल से बच जाएंगे, बट दूसरी तरफ जो फाइट चल रही है, एक तरफ आपके खिलाड़ी वहां पर दूसरी टीम के साथ फाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ गॉडलैक ई-स्पोर्ट्स के भी साथ ये फाइट इनिशिएट हो चुकी है। 2 खैर नॉकआउट हुए, इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा 2v2 फाइट करने का, लेकिन नियो तैयार है। वो पहले चाहते हैं रिवाइवल से पहले नॉकआउट किया जा सके, उसके बाद यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्वमेंट। और ये देखिए मेहम को एक के बाद एक झटके निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए तीनों प्लेयर्स यहाँ पे खत्म होते नजर आएंगे आपको मेहम के, क्यों? क्योंकि वो चौथा प्लेयर तो कहीं और फंसा हुआ है। अलादीन के नजरों में वो प्लेयर है, और मेहम की एक और खराब शुरुआत। जितना अच्छा उनका कल का दिन था, आज उतना ही खराब दिन जाता हुआ। जोनाथन आराम से जाएंगे, टेम्पेस्ट को खत्म करेंगे, और फिनिश यहाँ पे टीम गॉडलाइक के नाम जाएगी। प्लेयर्स नॉक जरूर हुए थे, बट जोनाथन भी जोनाथन है। पैन तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट छोड़िए, पैन तो पुरानी बात होगी ना। आजकल नया ट्राई थोड़ा अलग तरीके से खत्म करने की कोशिश वो कर सकते हैं। थोड़ा सा सताया जा रहा है, चारों तरफ घूमा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे शायद एक मोलोटोव के जरिए खत्म करा जाएगा। अभी के लिए तो वो कह रहे हैं नहीं, वो नहीं, SOS सिग्नल होता है ना, वो सिग्नल दिया जा रहा है उनके साथी को कि आइए इन प्लेयर
को बचाइए, आपको आग से मैं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। अब तो उठा के लेके जाया जा रहा है, कंधों पे उठा लिया गया है जोनाथन। ना कोई डर है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, बट संभल के वेल संभलना तो एंट्री पड़ेगा, के भी। बट ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जंप करके पंच करा जाता है, फिनिश करा जाता है। बट देखिए, ये इसकी जिसकी बात बात आप यहाँ पे कर रहे थे वो हुआ, एंटिटी आती हुई और शॉट दिया जोनाथन को, नॉक करा जाएगा। बट गाड़ी वहां पे थी, कवर लगाया गया, जोनाथन पीछे जाएंगे, उनके रिवाइवल देना तो चाहते जरूर थे, बट नियो वो भी ओपन में यहाँ पे आ चुके हैं। क्या उनको भी यहाँ पे नॉक करा जाएगा? बहुत दूरी से स्प्रे आज जरूर रहे हैं, बट शैडो मौका गवाया, नियो को नॉक करा नूब ने। टीम गॉड लाइक ऑन द बैक फुट, तो पूरी तरह से घेर सा लिया है एंटिटी गेमिंग ने। वो ये चाहते भी थे, देखिए ये चीज मस्ती मजाक अगर कवर में रहती ना तो सही रहता है, लेकिन ये जो गलती करी है ये अब मेरे ख्याल से जोनाथन भी खुद हंस रहे होंगे। बट अभी के लिए एंटिटी के पास एक बढ़िया मौका, क्योंकि उन्हें पता है बट ये नॉकआउट क्लाउड क्यों इस तरह से बाहर गए? अगर उनको लग रहा तो उनकी गाड़ी बर्स्ट होने वाली है। बट स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस TSM, उनकी फाइट चलेगी। सोमराज यहाँ पे डाउन किए गए, गमला बॉय की बात करें वो भी डाउन, इक्विनॉक्स वो भी डाउन हो चुके हैं। 2 प्लेयर दोनों टीम से डाउन है। पुकार की बात करें, निंजा जॉट गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी। वेक्सी की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर होंगे जो अपनी टीम से सरवाइव करेंगे। निंजा जॉट इक्विनॉक्स को बचा नहीं पाए, इसी के साथ खत्म। बट एक्सो की स्क्वाड की बात करें, एक्सो ने स्काईलाइट्स की स्क्वाड की बात करें, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। बट जी थर्ड पार्टी करने को पूरी तरीके से तैयार। एक बेहतरीन मौका ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास यहाँ पे थर्ड पार्टी करके खत्म करने का। TSM को 2 फिनिश यहाँ पे प्लेस को मिलते जरूर हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवाया यहाँ पे इक्विनॉक्स के रूप में। यार यहाँ पे बहुत समय के बाद है ना एक उल्टी देखने को मिल रही थी, बट स्काईलाइट्स गेमिंग के वेक्सी उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर पाया। TSM के निंजा यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। नकुल आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, मान्या स्पॉट करते हैं निंजा को। एजे द्वारा M4 के आई थिंक वेपन का यूज करके उनको खत्म भी कर दिया जाएगा। बट नाउ ग्लोबल स्पोर्ट्स को लाइसेंस मिल चुका है, स्ट्रेट अवे रश करने की कोशिश वो यहाँ पे कर सकते हैं। मेम के एटलेस मीनवाइल सोल के ओमेगा तो नॉक करते हुए, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स दे आर पुशिंग इन, दे आर रशिंग इन, एंड TSM ऑन द बैक फुट, लास्ट वन स्टैंडिंग। क्या वो रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं? जी हाँ, बट नेड्स इस बिल्डिंग में बहुत हद तक आ सकते हैं। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा TSM के आखिरी प्लेयर के द्वारा, ओमेगा वो भी खत्म किए गए टेम्पेस्ट के द्वारा। MOIM लास्ट मैच है, कोशिश करेगी कि इस मैच में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। बट शैडो जी जहां पे खड़े हुए वहीं पे ग्रेनेड फट गए, और इसी के साथ TSM की स्क्वाड एलिमिनेट। 4 फिनिश उन्होंने निकाला। ऐश डाउन किया जाएंगे, बट ग्रेनेड जस्ट टीम एक्सपार्क के तीनों प्लेयर के पीछे फटा था। बट जो प्लेयर वहां पे नॉक थे उनको रिवाइव कर दिया गया है। ट्रिगर के दौरान विस्गॉट की बात करें, मुश्किल उनके लिए काफी ज्यादा अपने आप को वो हील करने की कोशिश करे, बट ग्रेनेड किया जाएगा। ऐश की बात करें, प्लेस उनके बाहर वो खत्म हो जाएगा। विस्गॉट एक ग्रेनेड उनके जस्ट पीछे फटा, बट मावी कोशिश करेंगे कि उनको डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाए। बट अल्ट्रॉन का एक ग्रेनेड, विस्गॉट डाउन, ट्रिगर लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। टीम एक्सपार्क का डोमिनेशन देखने को मिलता हुआ। 12 फिनिशेस, 2 और इंतजार करेंगे 14 फिनिशेस के साथ बढ़ेंगे इस मैच में आगे। Trust the process, Maisie. Trust the process. They are rushing in, but Trigger अभी भी बचे हुए, शॉट करने की कोशिश, उनको भी यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Scout is rushing in and he would get the job done. टीम एक्सपार्क एक चिकन की तलाश में 14 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। टीम रेवेनेंट को भी खत्म करा जाएगा या नहीं? अभी बचे हुए एक प्लेयर बचे हुए, क्योया अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट कितनी देर तक? टीम एक्सो वो भी चिकन की तलाश में अभी बचे हुए 2 प्लेयर्स उनके पास। क्या वो चिकन निकाल पाएंगे? क्या वो 32 अंक लेके जा सकते हैं? नेड आएगा जरूर, बट पहुंचेगा नहीं, पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाएगा। जी बिल्कुल वही मैं देख रहा था। टीम एक्सपार्क को आप देखें एज पे मौजूद है, अभी भी उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। मात्र केवल 30 सेकंड उनके पास बचे रहेंगे। बट इस बीच आप देखें टीम एक्सो किस तरीके से वो खेल रहे, कितना बढ़िया प्लेसमेंट उनके पास है। 14 फिनिशेस टोटल निकाले हैं, 10 अंक अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट होते तब भी प्लेसमेंट को उनको मिलने वाले। बट रेवेनेंट उनकी भी तारीफें बनती है, उनको चाहिए जब होता है तभी वो गेम अपना दिखाते हैं। और आप देखें किस तरीके से वो बैक टू बैक अपने आप को ऊपर पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। फेयर्स कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड करने की, पनिश किए गए, काफी ज्यादा ओपन में आए, डाउन किए गए। अब पंक के पास मौका नहीं है कि वो उस प्लेयर को रिवाइव कर पाए। बट टॉप डॉग इस तरीके की गलती आप आखिरी सर्कल्स में नहीं कर सकते जब आपके पास सर्कल है। बट वहां पे पंक को भी मौका दिया गया कि वो फेयर्स को रिवाइव कर पाए। जी हाँ, बट जोन के अंदर जाना है टीम एक्सपार्क को। टीम एक्सो को भी जोन के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आसान ये चीज नहीं होने वाली। रेवेनेंट के पास एडवांटेज जरूर है, बट अपने आप को स्मोक करके क्या गलती करी उन्होंने, क्योंकि उनकी पोजीशन अब वो देख नहीं पाएंगे। ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन, बट पीछे जाके टॉप तक स्पॉट करने की कोशिश जरूर करते हैं कि अगर वो शॉट लेंगे तो 2 नॉक, एक्चुअली 2 फिनिशेस वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्काउट इज ऑन अ रैम्पेज, पंक को नॉक करा जाता है, बट फियर्स वहां पे स्ट्रेट अवे ट्रेड कर लेते हुए आपको नजर आएगा थोड़ा नीचे। टॉप डॉग का जो स्प्रे था वो थोड़ा ऊपर, बट फियर्स यहाँ पे एक और नॉक निकालते हुए। अल्ट्रॉन भी नॉक, अल्ट्रॉन भी फिनिश। 15 फिनिशेस के साथ टीम एक्सो लेके जाती है तीसरा पायदान। बट अभी के लिए टॉप लोग यहाँ पे बचे हैं। 2v2 सिचुएशन, क्या जीता जा सकता है? 2v1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ने की कोशिश, 420 को नॉक करा जाएगा। इट्स अ 1v1, मावी
वर्सेस टॉप डॉग, कौन जीतेगा ये विनर चिकन डिनर? कोशिश की जाएगी टॉप डॉग की तरफ, बट मावी वो भी हार नहीं मानने वाले, सामने से स्पॉट किया गया। मावी की बात करी जाए, खेल करेंगे खत्म और इसी के साथ टीम एक्स पाक विनर चिकन डिनर